बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियोस। तो आज हम बात करने वाले हैं ओंडा कॉइन के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ओंडा कॉइन की प्राइस क्या 2025 की एंड में $4 तक जा सकती है, और ये कॉइन हाई कैपेबिलिटी रखने वाला है 2025 में। तो वीडियो से जुड़िए रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर भाई वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप भी मेरी बातों को समझ पाएंगे, और मैं इसकी प्राइस भी बताऊंगा कि ये हमें कितना रिटर्न दे सकता है 2025 में, और ये लिस्ट कब हुआ था, मतलब के मुकम्मल डिटेल और कैलकुलेशन के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता चलूंगा। मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं ट्रेड विद सरफराज। अगर इस चैनल पे आपको भाई पहली बार कदम पड़ा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओंडा कॉइन की अगर हम लिस्टिंग डेट की बात करें तो ये 2024 में ये लिस्ट हुआ था, और ये अथीरियम ब्लॉकचेन पर लिस्ट हुआ था। अब बारी आती है कि क्या ये हमें $4 तक दिख सकता है। एक फार्मूला बताऊंगा, उसी तहत ओंडा कॉइन हमें खुद बताएगा कि मैं कितना रिटर्न दे सकता हूं। वो फार्मूला ये है, कोई भी बंदा कह रहा है कि ओंडा कॉइन हमें $4 तक दिख सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, $4 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब आप जब उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ओंडा कॉइन की मार्केट कैप निकल के आएगी, और मार्केट कैप ही हमें बताती है कि कोई कॉइन हमें कितना रिटर्न दे सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप बढ़ती है तो वो कॉइन पंप होता है, अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप कम होती है तो वो डंप होता है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब क्या है भाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मार्केट कैप से। किसी भी कॉइन की अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई बनी हुई है तो वो कॉइन आसान नहीं है। अगर किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा कम बनी हुई है तो वो कॉइन अच्छा है। अब आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, $4 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो ओंडा कॉइन की जो मार्केट कैप निकल के आती है वो $12 बिलियन निकल के आती है, मतलब कि इतनी मार्केट कैप अचीव करेगा तभी जाके ये आपको $4 तक दिख सकता है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये भी इसकी एक रियल प्राइस हो सकती है, क्योंकि अभी जो इसकी मार्केट कैप चल रही है वो 3 बिलियन के करीब चल रही है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये भी अचीव कर सकता है। बट अगर ओंडा कॉइन आपको $4 तक भी नहीं दिखा तो ये आपको $2 से ज़्यादा दिख सकता है, मतलब कि $3 के करीब आपको दिख सकता है, और ये इसकी एक रियल प्राइस हो सकती है। बाकी बहुत से यूट्यूबर ओंडा कॉइन के लिए बहुत ज़्यादा हाइप बना रहे हैं कि ओंडा कॉइन हमें $8 तक दिख सकता है। तो भाई ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन की मार्केट कैप आउट ऑफ नहीं बढ़ती, जब उस कैटेगरी की उसमें इन्वेस्ट आती है तभी जाके वो उतना रिटर्न देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ओंडा कॉइन को $4 को अचीव करना पड़ेगा तो इसकी मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए, $12 बिलियन। जब ये अचीव करेगा तभी जाके ये आपको $4 तक दिख सकता है, वरना ये आपको $4 तक भी नहीं दिख सकता। तो मैंने आपको एक रियल प्राइस भी बता दी है कि ये $2 से ज़्यादा, मतलब कि $3 के करीब आपको दिख सकता है। तो मैं अपने व्यूवर्स को एक ही बात कहता हूँ कि इन यूट्यूबरों से बचें जो किसी भी कॉइन की बहुत ज़्यादा हाइप बना रहे हैं, जबकि वो मार्केट कैप अचीव ही नहीं कर सकता। तो मैं अपने व्यूवर्स को एक ही बात कहता हूं कि किसी भी कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट लगाएं तो बीच बीच में अपना प्रॉफिट बुक करें और एक रियल प्राइस के साथ चलें, मतलब कि किसी भी कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट ना रखें। अगर किसी कॉइन में आप इन्वेस्ट लगा रहे हैं और वो कॉइन आपको प्रॉफिट देता है तो बीच बीच में प्रॉफिट अपना बुक करते चलें और एक रियल प्राइस के साथ चलें, क्योंकि ट्रेडिंग का उसूल है, कोई कॉइन तेजी से पंप भी करता है तो वो तेजी से डंप भी करता है। ये आपको बात ज़हन में बिठानी पड़ेगी। आपने देखा कि ट्रंप का भी कॉइन आया था, ट्रंप का भी कॉइन जैसे ही लॉन्च हुआ तो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट भर भर के लगा ली, फिर जैसे ही ट्रंप को प्रॉफिट हुआ तो वो अपनी इन्वेस्ट निकाल के चला गया और आपको अच्छा खासा लॉस भी पड़ गया। तो मैं अपने व्यूअर्स को एक ही बात कहता हूँ कि अगर अंबानी का भी कॉइन हो ना तो उसमें भी अगर इन्वेस्ट लगाओ तो अगर वो कॉइन आपको प्रॉफिट देता है तो प्रॉफिट बुक करके और उस कॉइन से एग्जिट ले लो, क्योंकि कभी भी वो कॉइन डंप हो सकता है। अगर उसमें से इन्वेस्ट निकलेगी तो वो डंप होगा। ट्रेडिंग में अगर भाई सक्सेसफुल होना चाहते हो तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में भाई लॉस है, भाई लॉस नहीं है। आप बिगिनर हो और ट्रेडिंग में आए हो प्रॉफिट हासिल करने, आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है तो आपको ट्रेडिंग कैसे प्रॉफिट दे सकती है। किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हो, अगर उस फील्ड में आप न्यू होते हो तो आपको लॉस ही पड़ता है,
उस फील्ड में अगर आपको 2 साल या 4 साल होते हैं तो उस फील्ड का आपको पता चल जाता है, फिर आप उससे प्रॉफिट ही प्रॉफिट जनरेट करते हो। तो मैं अपने व्यूवर्स को एक ही बात कहता हूँ कि भाई किसी भी फील्ड में न्यू होंगे तो आपको लॉस ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस चैनल पे भाई पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्रिप्टो के हवाले से न्यू बाय न्यू अपडेट्स मिलती रहती हैं डेली बेसिस पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, खुदा हाफिज।